सकता है। फिर उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पे फैलता जा रहा है और दिन प्रतिदिन हर मिनट हर घंटे यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके लोग ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। पूरे समर्पण के साथ, पूरे समर्पण के साथ। सबसे ज्यादा समर्पण मैं सबसे ज्यादा सतावट वाले देशों में देखता हूँ। चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मुस्लिम कंट्रीज, अफ्रीका, जहां पर इनकी पाबंदी है और यहां पर खुली छूट है तो यहां लेकर के ही नहीं आते। अब देख लो अपना समर्पण, वजन लगता है। यहां भी लिखा है तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी। शारीरिक तौर पे वारिस, लेकिन आत्मिक तौर पे मसीह के पैदा होने तक ये वंश आगे बढ़ेगा। हालेलुया। दाऊद के वंश तक। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 का 7 से 21। तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं, यानी कनान का। उसने कहा हे प्रभु यहोवा। किसने कहा? अब्राहम ने। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? ये भी सवाल सही किया, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा उस समय नहीं मिला था। और उस समय पुराने नियम में बहुत से संत हैं, जैसे गिदोन ने परमेश्वर की क्या की परीक्षा की अलग अलग तरीके से। यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा। पर चिड़ियों के, हालेलुया, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। यहां पर अब्राहम ने गलती की। यहां जो भेंट चढ़ानी थी उसको लापरवाही के साथ चढ़ाया और चिड़ियों के क्या ना किए, टुकड़े ना किए। चिड़ियों के भी टुकड़े होते थे। जब हम लैबिया की पोथी में सीखते हैं, जब वहां पे बलियों की व्यवस्था, उनके नियम, उनकी विधि, किस रीति से चढ़ानी, कौन से पास में कौन सी बलि, तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ टुकड़े अब्राहम ने नहीं किए। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था अब्राहम को नहीं मिली थी। अब्राहम को इतना प्रकाशन नहीं था। लेकिन जब बाकियों के लिए प्रकाशन मिल सकता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, सुस्ती रही है, आलस रहा है। यहां लिखा है 12 वर्ष जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। क्या है? अब्राहम को भारी नींद का आना 430 साल की गुलामी। तो आप प्रार्थना में सोकर के कितनी गुलामी मांग रहे हैं? अनंत काल की, जिस गुलामी से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। फिर बोलोगे हमारा क्या कसूर है? जब नींद आती उठिए, टहलिए, पानी पी जाइए, मुंह धोइए, कोई नहीं मना करता। आगे लिखा है और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। देखो उसको नींद आई। तो अभी प्रार्थना में नींद के पीछे किसका हाथ है? अंधकार की शक्ति का। अंधकार की शक्ति किसके वश में? शैतान के वश में। उनकी ड्यूटी आगे कौन करता है? दुष्ट आत्माएं करती हैं। वो क्या करती हैं? ऐसी फूंके मारती ही लोगों को नींद आने लगती। किसमें? प्रार्थना में। कहा? जहां सही उपदेश चल रहा है, वहां नहीं जहां नाच रहे तप रहे, वहां तो फटते ही नहीं, वहां तो नींद आती ही नहीं। डीजे चल रहे, फिल्मी ट्यूनिंग है और सब मसीही हैं, वहां नाच नाच के थक जाते हैं। और यहां सही उपदेश को सुनने के लिए आंखें नहीं खुलती। ऐसा मत करो। सभी के लिए नहीं, कुछ एक हैं, ध्यान दो। आगे लिखा तब यहोवा ने अब्राहम से कहा ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी हो जाएंगे, सदा भी मिलती साथ, और इस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। परमेश्वर की निज प्रजा गुलामी में जाएगी। हे अब्राहम तेरी लापरवाही के कारण।
अब बताओ, नई नियम की कलीसिया की लापरवाही फिर कितनी भयंकर पड़ेगी। इस कलीसिया में एक दुष्ट आत्मा भी अगर घुस गई तो क्या होगा? छेद होगा। किसमें? मसीह की देह में, बदन में, शरीर में। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तो फिर कैसे गुप्त आगमन होगी? देह तो तैयार ही नहीं है, कलीसिया तैयार ही नहीं है। जगाइए कर दी। फिर जिस देश के लिए दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। दंड दिया, 10 विपत्तियां आई। अब यहां कितनी विपत्तियां चाहते हो? आलस के काम, सुस्ती के काम। और ध्यान रखना, निर्गमन वाला भी पढ़ लो। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। निर्गमन 20 बाप उसका 5 वचन। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, नंबर 1 बेटों, नंबर 2 पोतों, और नंबर 3 परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। गलती करो तुम लोग, दंड भुगते तुम्हारे कौन? बेटे, पोते, परपोते। क्यों? फिर जगाओ, बहन जी मुंह धो के आओ, जाइए पानी पी के आइए, मुंह धो लो, जाइए, या जाग लो। आगे लिखा है उत्पत्ति 15:14, फिर जिस देश के दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। कौन? अब्राहम। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर रहेंगे। कहां? कनान में। कहां से? मिस्र से, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर प्रात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात एरियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिचियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और यहोशू के द्वारा अब्राहम के वंशजों ने उसके ऊपर कब्जा भी किया। और उत्पत्ति 17 का 1, 2, 3, 4 वचन भी पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सोता रह। ऐसा लिखा है, मजे ले, सोता रह, सुस्त रह, आलसी रह। लिखा सिद्ध होता था। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यों बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वासियों का पिता, जातियों का मूल पिता। क्योंकि वायदा देके बुलाया है और उसने परमेश्वर की आवाज को विश्वास के द्वारा सुना और वही उसके खाते में धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम उन्नत पिता, तरक्की होने वाला, प्रोग्रेसिव, इंग्लिश में और फर्टाइल यानी उपजाऊ, या बंजर, उन्नत पिता नीचे लिखा है, यानी बहुतों का पिता।
क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? अब नई नियम में वो राजा कहाँ है? हाँ जी, यूसुफ तो पुराने नियम में, नए नियम के राजा कहाँ है? नए नियम के राजा नहीं, नए नियम के राजा आत्मा में जागते रहते। नए नियम के राजा शैतान की आंख में आंख डाल के डरते नहीं। नए नियम के राजा शैतान के मुंह से आत्माओं को निकालते हैं। तुझे किसने अधिकार दे दिया? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए मनुष्य जाति को नरक में ले जाने का किसने अधिकार दिया? अगर ये जलन है तभी होगा। अनक है, जैसे पार्षद जी बोल, अगर हमारे अंदर अनक है, उपदेश की अनक, सुसमाचार फैलाने की अनक, तब होगा, नहीं तो नहीं। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ मेरी आशा की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है। कैसे रहता था अब्राहम? तो आप पुराने नियम में परदेशी होने का मन, नए नियम में परमानेंट एनआरआई होने का मन, कनाडा में, अमेरिका में, वहां भी तो मौत आएगी। हालेलुया। ऊब तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। प्रेरित पौलुस का प्रचार आधी रात या पूरी रात चलता था। दूसरी अटारी से गिरा, मर गया, पौलुस नीचे उतरा, उसको प्रभु ने जिंदा किया, चलो जी फिर पता, फिर सुबह तक चलता रहा। अब सोच रहे हो सुबह तक बहुत मुश्किल। ऐसे कसाई प्रचारक को क्यों बुलाते हैं? लेकिन ये आपकी भलाई के लिए, कल वाला विषय समझ लें, जल्द ही खत्म करेंगे। तो आपने ये वचन मैंने पढ़ा है, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, 9 वचन भी पढ़ता हूं, आपने इसको नोट करना है। उत्पत्ति 17 का 1 से लेकर 27 तक खुद पढ़ना है। मैं अभी 10 वचन तक पढ़ूंगा, बाकी आपने पढ़ना है। और इसमें लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी वाचा का पालन करना। हे अब्राहम, मैं तो वाचा बांध चुका, अब निर्भर करता है आपके ऊपर, आप पालन करोगे या नहीं। आगे लिखा है, और तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे, यानी हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे, हमारा खानदान। जैसा यहोशू बोलता है, मैं तो अपने खानदान के साथ यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। इस रीति से 10 वचन मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुमने से एक एक पुरुष का खतना हो। आगे से आपने खुद पढ़ना है। वो शारीरिक खतना था, हमारा हृदय का खतना होना है। ये बहुत गंभीर विषय है। हृदय के खतने के लिए तैयार होना है। अभी उसको काट दिया, बाद में जोड़ा नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगली 40 दिन की प्रार्थना में हो सकता है विषय खुले थोड़ा सा। हृदय का खतना पहले होता था, शारीरिक खतना पुरुषों का, और 8वें दिन ये नोट कर लिया। उत्पत्ति 18 का 1 से 15 नोट करें। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, ये भी आपने खुद करनी है। इस हाथ की प्रतिज्ञा यहां पे मिलती है। उत्पत्ति 18 का 1 से 15। अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष
उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा कि वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। अब यहां पर अब्राहम 3 स्वर्गदूतों में एक परमेश्वर भी है और 2 स्वर्गदूत हैं, उनकी मेहमानबाजी करता है, बहुत अच्छी करता है। और इसका मैं 9-10 वचन पढ़ रहा हूं। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। तो यहां पर इसहाक की प्रतिज्ञा किसको दी? किसको दी? किसको दी? लूत को? नहीं, किसको दी? किसको प्रतिज्ञा दी? नहीं जी, किसको दी? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किसको दी? अब्राहम को दी ना। जाओ के सुनो। तो इस वचन में हमने देखा इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा उसको दी। और उत्पत्ति 21 का 1 से 8 नोट करें। उत्पत्ति 21 का 1 से 8। उत्पत्ति 21 बात उसका 1 से 8। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो नियुक्त किसने किया था? परमेश्वर ने। उठ के बाहर ना जाए, बैठे रहे। ये परमेश्वर को अनादर करना है। इतना भी लंबे समय नहीं हुआ है, ध्यान दें। वो मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। वो जो जैसा आप बीजोगे वैसा ही काटोगे। ध्यान रखना, मैं तो चला जाऊंगा। जब हम इतने समय बैठ सकते हैं तो कुछ और समय भी बैठ सकते हैं। यहां लिखा है, जैसा परमेश्वर ने नियुक्त समय किया था, जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया। हे अब्राहम, तेरी प्रतिज्ञा ये भी मैंने पूरी की। और आगे अब्राहम ने भी जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी वो पूरा किया। कैसे? अगला वचन, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। आपने 9 वचन तक पढ़ना है। तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अब्राहम ने क्या किया? वायदा यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। 22 का 17, 18। उत्पत्ति 22, 17 और 18। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। कितना तसल्ली वाला परमेश्वर का वायदा जो परमेश्वर ने पूरा किया। और इसहाक के द्वारा उस दशा में, मरी हुई दशा में, परमेश्वर ने अपने किए हुए करार को पूरा किया। एक वचन और पढ़ के प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 25 बाब उसका 7 और 8। उत्पत्ति 25 बाब उसका 7 और 8। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा, हे परमेश्वर, कब मैं अपना मुंह तुझे दिखाऊंगा। एक ने अपना मुंह दिखाना है। ध्यान रखना, मैंने भी, आपने भी, सभी ने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है। श्वेत सिंहासन से बच जाना मसीह के न्याय आसन के सामने बचाव है।
हालेलुया। सब झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन वचनों के ऊपर मनन करें। अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, हे अब्राहम, तेरे कारण सारी पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे, तू जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। तेरा वंश जो आने वाला है, मसीह यीशु, सबका उद्धार करता ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण के साथ एक गीत गाएं और उस गीत, समर्पण वाले गीत से पीछे नहीं हटना। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पास के मुझको ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कहिए, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गा के बजा के उठते बैठे, केवल यीशु की तेरी महिमा करेंगे। गा के बजा के उठते बैठे, केवल यीशु की तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हर दम प्रचार करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका बढ़ने का मन है आराधना करे। हालेलुया। रीदन भविष्य हसूर वहन्मार यंदरे, रीदन भविष्य नादि यंदरे दुखत फलहारे दे, लिबहथोरे वैष्णोदि यंदरे रिबोष नहता। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कौन है जो मसीह की देह को आगे बढ़ने से रोक सकता है?
हालेलुया। अगर आपका मन है, समर्पण की भावना है, दृढ़ संकल्प है, तो ही मेरे प्रियो ये संभव है, अन्यथा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अंधकार की शक्तियां जो इस कलीसिया के पीछे, इनको बर्बाद करने के पीछे लगी, तब यीशु मसीह के नाम में आज्ञा करते दूर हो। हालेलुया। जो आज तक ये वचन बीजे, कोई शक्ति ना छीने, चुरा के ना ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना भविष्य हथुरी नदे लिखम बदोल उतना हथारे वेश हथुरिया रील वेश हथोरे वे हथुआ ली वाला भविष्य महथु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावन, जिस दिन का इंतजार था वो कल आने वाला है। अगर आज रात आपकी गुप्त आगमन हो जाए, हम सब भाजपा में उठाए जाए, और तमाम वो लोग जितनों ने आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तो अगर आपकी गुप्त आगमन में देरी है, हमें इस लायक बना हम गुप्त आगमन में उठाए जाए और प्रभु कल की संगति में प्रवेश करें। कल का दिन, 9 तारीख का दिन सबके लिए आशीष का कारण है। जो वचन प्रभु उनके हृदय में दीजा जाए वो 100 गुना फल लाए। हालेलुया। एक एक को गंभीर कर प्रभु, कलीसिया की रीढ़ की हड्डी नौजवान है, एक एक की बुद्धि आप खोल दो प्रभु। आप इनसे स्वयं की तरफ बात करें, उनका जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सबको आजाद मर्जी, तो इस मर्जी के अनुसार जीनेगी और नहीं जीनेगी। हालेलुया। आज जो गीत गाया, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। पीछे वही उत्पत्ति पहले अध्याय में, अदर की वाटिका में पहला पाप है, और अगर आगे बढ़ेंगे मत्ती के अंजील में उद्धार का रास्ता है। हालेलुया। जो पौलुस की पत्रियों में सिद्धता के साथ समाप्त होता है, और प्रकाश गीता के 4 अध्याय में कलीसिया स्वार्थ में नजर आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पीछे मुड़ के नहीं देखी। कितना ने ये समर्पण किया? मैंने तो समर्पण बहुत समय पहले किया। हालेलुया। कितना ने किया समर्पण? हाथ खड़ा कर। कितना ने किया समर्पण कि पीछे मुड़ के नहीं देखी? हालेलुया। अपने समर्पण के कायम रहे, आखिरी सांस तक सर झुकाएं। हालेलुया।